हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक नया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आ चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट है और अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे है। तो समझिए, सबसे पहले यदि मैं बताना चाहूँ आपको तो देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ छोटी सी कॉन्सेप्ट है, उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले यदि मैं एक बात करूं कि a पर पावर 4 प्लस में b पर पावर 4 जब मैं लिखता हूं तो इसके आप क्या समझते हो। अगर इसके इक्वल में क्या होगा, तो इसके इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या इसी के इक्वल ये लिखा हुआ है ना। तो उसी प्रकार यहां से देखिएगा, मैं अगर मेरे से कोई पूछ दिया कि साइन पर पावर 4 थीटा प्लस में कॉस पर पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, पहले आप लिखेंगे इस दोनों का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि 1 आ गया। 1 का जब स्क्वायर आप करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। उसी प्रकार यदि आपसे मैं पूछूं कि a पर पावर 6, सॉरी ये चल नहीं रहा है प्रॉपर, मैं ले लूं अगर a पर पावर 6 माइनस b पर पावर 6, तो आप क्या इसका प्लस में, तब इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसका आप जानते हैं ए प्लस बी का। अगर मैं पूछूं, पहले सबसे पहले इसको सोचने से पहले आप ये सोचिए, क्या आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। इसका 3 फॉर्मूला होता है। क्या तीनों आपको याद है? कम से कम 2 तो, कम से कम एक तो याद ही होना चाहिए आपको। क्या याद है आपको? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बाकी ये याद रहना बहुत जरूरी चीज है। देखिए, सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि क्या ये हो रहा है, इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर का होल क्यू प्लस में बी स्क्वायर का होल क्यू। यहाँ पे आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि यदि कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाए कि ए क्यू प्लस में बी क्यू, तो इसका सबसे पहले हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर। दूसरा अगर मैं लिखने का प्रयास करूं तो देखिएगा ए प्लस बी लिख सकता हूं, और इसी को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3ab। देखिए यही चीज लिखा हुआ है। और अगर और इसको लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू, ठीक ना, और यहाँ पे प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक ना, ये भी हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं लिखता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, a प्लस बी, देखिएगा मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू ये दोनों का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, और ये माइनस का 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये देखिए आ गया, दिख रहा है ना आपको। तो सेम चीज जो यहाँ पे है, अगर मैं पूछ दूं आपसे कि साइन साइन पे पावर 6 थीटा प्लस में कॉस पे पावर 6 थीटा, इसका क्या होगा, तब इसको आपको देखना पड़ेगा कि आप इस टाइप से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल क्यू और कॉस स्क्वायर का होल क्यू, तो सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे तो क्या, आप देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है तो 1 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जब मैं इसको यहाँ पे करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया निकल के हमारा। तो क्या निकल के आ रहा है, ये तो भी हमारा 1 ही हो गया ना, ये भी जो है ये भी तो 1 हो गया। जब 1 में हम किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा निकल कर आ जा रहा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से आपको दो फॉर्मूला आपको मैंने निकाल के दिखाया, और कैसे निकला ये भी मैंने आपको भी बताया, ठीक ना। तो सबसे पहले यदि मैं देखता हूं
तो आपको a पर पावर 4 थीटा प्लस में cos पर पावर 4 थीटा आपको पता निकल कर आया हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन पर पावर 6 थीटा प्लस cos पर पावर 6 थीटा ये निकल कर आया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, आगे फिर देखता हूं मैं। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट भी पता लग गया कि कैसे निकल के आया। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि हमारा जो साइन पर पावर 4 थीटा और यहाँ पे कॉस पर पावर 4 थीटा जो निकल कर आया था, ये निकल कर आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन पर पावर 6 थीटा प्लस में कॉस पर पावर 6 थीटा ये जो निकल कर आया था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, ये अभी आपको मैं निकाल कर दिखाया भी और समझ में भी आपको आ गया होगा। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, शायद ये जेई 2014 में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है ये क्वेश्चन की कोई फंक्शन है और उसमें जो एक्स से दे रखा है 1/k और साइन पर पावर के ये जो दे रखा है, और यहाँ पे जो एक्स है ये एक्स कर रहा है कि बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कह रहा है के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको x का जो वैल्यू है वो आपको सबसे पहले 4 पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा, और उसके बाद k का वैल्यू देख रहे हैं, k का वैल्यू पहले 4 पुट करना पड़ेगा, उसके बाद k का वैल्यू 6 पुट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं यदि सोल्व करता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आता है। देखिए मैं यदि एक बार f के एक्स एक 1 क्या है k साइन के एक्स प्लस में कॉस के एक्स यही लिखा हुआ है। देखिए जब एक बार मैं यदि 4 लेता हूं तो 4 में लेता हूं, यहां से देखिए मैं लिख रहा हूं, अगर मैं एक बार जब 4 ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा 1/4 साइन पर पावर 4x और प्लस में कॉस पर पावर 4x, और यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस, अब एक बार आपको क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, तो 6 ले लीजिए, तो 1/6 इंटू साइन पर पावर 6x प्लस में कॉस पर पावर 6x ये निकल कर आ गया। और इसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा था मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मैंने ये लिखा था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देन आपको 1/4 इंटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो आ जाएगा 1/6, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा होगा कि जब यहाँ पे आप लेके जाएंगे इसको अंदर तो यहाँ बच जाएगा माइनस में 1/2, दिख रहा है ना, इसको जब 1/4 को जब अंदर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको आप अंदर लेकर जाते हैं, देखिए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1/6, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 3 से 6 कटेगा तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है और ये कट जाएंगे, तो हमारा क्या बच जा रहा है, फाइनल जो हमारा बच जा रहा है 1/4, और यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो गया, और यहाँ पे जो बच जाएगा माइनस में 1/6। तो आप एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाता है 12, और यहाँ से 3 देखिए 4 3 जा 12 यानी 3, 6 2 जा 12 यानी 2, यहाँ कितना आ गया 1/12। तो जो हमारा आंसर निकल कर आ गया 1/12 हो गया, ठीक ना। और इसको यदि आप चाहेंगे तो ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई नंबर हमारा आ रहा है, तो नंबर आ रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जब जो भी ऑप्शन दिया हो रहेगा उस ऑप्शन से डायरेक्ट आप पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमें लगता है इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आपको रही होगी, ठीक ना। तो आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।